गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री आदि गुरुवे नमः, जुगाद गुरुवे नमः, सद्गुरुवे नमः, श्री गुरुदेवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ एक शॉर्ट स्टोरी शेयर करने जा रहे हैं। इसका नाम है वैल्यू सिस्टम वर्सेस कॉस्ट सिस्टम। ये कहानी जो है काल्पनिक है, इसका किसी व्यक्ति विशेष के साथ कोई संबंध नहीं है। हमें कहानी शुरू करने की आज्ञा दीजिए। एक बार सुसिद्धार्थक अपने कुछ मित्रों के साथ जो अपने गुरुजी के आश्रम में जाता है और उनको आदरपूर्वक प्रणाम करता है और कहता है कि गुरुजी, आज हमारी एक समस्या है। हम अपने बच्चों को देश में पढ़ाएं या विदेश में पढ़ाएं, तो इसके लिए आपकी हमें गाइडेंस की ज़रूरत है। गुरुजी प्रेम पूर्वक सुसिद्धार्थक की तरफ देखते हैं और उसको बोलते हैं, बेटे सुसिद्धार्थक, बच्चों को चाहे देश में पढ़ाओ चाहे विदेश में पढ़ाओ, पढ़ाई जो है वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना ही महत्वपूर्ण है उनका वैल्यू सिस्टम डेवलप करना। अगर आप अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देते हो और अगर उनको वैल्यूज़ ऑफ लाइफ बताते हो, वो ज़्यादा बढ़िया है उनकी एजुकेशन के मुकाबले में। यहाँ पे सुसिद्धार्थक बोलता है, गुरुजी आप जो है हमें समझाइए, हम लोग मूर्ख व्यक्ति हैं, हमें आप जो है हमारे ज्ञान का मार्ग जो है वो आप खोलिए। गुरुजी बोलते हैं, जब भी किसी बात को समझना होता है या समझाना होता है तो उसके लिए कहानी जो है सबसे शानदार साधन है। तो गुरुजी बोलते हैं कि मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी से तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा अगर तुम सीखना चाहते हो। सुसिद्धार्थक और उसके मित्र हाथ जोड़ते हैं। गुरुजी बोलते हैं, एक बार की बात है, एक आश्रम था। उस आश्रम में बहुत सारे जो थे शिष्य वहाँ पे रहते थे और उन शिष्यों में दो शिष्य थे। एक का नाम था बगुला नाग और दूसरे का नाम था हंसनाथ। बगुला नाग जो था वो बहुत ही उदंड, बहुत शरारती बच्चा था और जो क्या है उसकी शरारतें जो थी वो ज़्यादा थी। और जो संतनाथ थे वो नाम के ही उनका नाम जैसे संतनाथ था और संत स्वभाव का बच्चा था, बड़ा धीर था, शांति से रहने वाला था। और जो गुरु जो थे वो क्या करते थे, संतनाथ को प्रेम करते थे और बगड़ा नाग जो था इसको हमेशा डांटते रहते थे। कई बार गुरु माँ ने बोलना कि आप एक गुरु हो, आपकी ड्यूटी बनती है, जिस तरह पिता अपने सभी पुत्रों का बराबर ध्यान रखता है, आपको चाहिए सबको जो है आप बराबर का प्रेम करें। लेकिन आप बगुला नाग जो है इसके साथ बड़ी सख्ती से पेश आते हो और जो संतनाथ है इन ये आपका विशेष जो है कृपा का पात्र है। ऐसा नहीं होना चाहिए। गुरु जो है वो बाइस्ड नहीं होना चाहिए, ये गलत है, ये गुरु परंपराओं के अगेंस्ट है। यहाँ पे गुरुजी अपनी पत्नी को बोलते हैं कि भाग्यवान, जो पत्नी का एक जो होता है अधिकार होता है कि पति में नुक्स निकालना, लेकिन एक बात याद रख, मैंने अपनी दिव्य दृष्टि से मैं देख चुका हूँ, बगुला नाग जो है ये एक ठग आत्मा है और ये एक पिछले जन्म का ठग था और इसके वो संस्कार इसके साथ यहाँ पे आए हैं। दूसरी तरफ जो ये संतनाथ है, ये कोई संत था, इसके कर्म थे जिसके कारण इसे अब जन्म लेना पड़ेगा, लेकिन ये वक्त जो है तुम्हें अपने आप चीज़ें बताएगा। गुरु माँ जो थी, माँ जो है वो क्या होता है, वो प्रेम का सागर होती है, वो सभी के साथ बराबर का प्रेम करती है। तो ब्रो जो है बगुला नाग और यहाँ पे संतनाथ जो है उनको भी सभी बच्चों की तरह बराबर का प्रेम करती रही। यहाँ पे गुरुजी देखते हैं बगुला नाग जो है वो अपना खाना किसी के साथ शेयर नहीं करता। अगर उसकी थाली में से अगर कोई थोड़ा सा भोजन उससे लेने की कोशिश करे तो वो बहुत आपे से बाहर हो जाता था। उसमें आर्ट ऑफ शेयरिंग बिल्कुल नहीं थी। दूसरे बच्चों के साथ झगड़ा करना,
लड़ाई झगड़ा करना, अपने नंबर बढ़ाने, छोटी छोटी बातें जो थी, ये जो है गुरुजी जो थे इसको देख रहे थे। दूसरी तरफ संतनाथ जो कि एक शांत स्वभाव का व्यक्ति था, वो अपना जो था भोजन जो था वो दूसरे शिष्यों के साथ वो शेयर करता था। उसकी आर्ट ऑफ शेयरिंग थी, उसकी नीयत नेक थी और वो हमेशा भलाई करता रहता था। और इधर से बगुलानाथ जो था वो हर तरह का उदंड, हर तरह से क्लास का मॉनिटर बनने की कोशिश करता, झूठ बोलता, फ्रेब करता, धोखा करता, ये उसकी नीयत में था। और जो ये गुरु लोग होते हैं ये बहुत पहुंचे होते हैं, ये पहचान लेते हैं कि ये जो बच्चा है इसकी आत्मा ये ठग आत्मा का बच्चा है या संत आत्मा का बच्चा है। तो वो चीज़ जो थी गुरुजी को पता थी। अब वक्त जो है धीरे धीरे चल रहा था। गुरुजी जो है वो हमेशा एक ही बात बोलते कि हमें जीवन में जो है सही रास्ते पे चलना चाहिए, नेक नीति से करना चाहिए काम, अपने बोल और तोल का सही ध्यान रखना चाहिए और हमेशा लोगों को बड़ों का आदर करना चाहिए। तो ये चीज़ें जो है गुरुजी जो है सिखाते थे और संतनाथ इन्हें बड़े आदरपूर्वक इनको समझता था। लेकिन दूसरी तरफ जो बगुला नाग था उसे सिर्फ एक ही चीज़ समझ आती थी, कॉस्टिंग कॉस्टिंग एंड कॉस्टिंग। उसे ये था बाय हुक एंड क्रुक मैंने करोड़पति बनना है, मैंने अरबपति बनना है, चाहे मैं किसी को धोखा दूं, चाहे जो मर्जी करूं, मैंने आगे बढ़ना है। गुरुजी ने उसे कई बार समझाया प्रेम से, डांट से, लेकिन जो बेसिक आदत होती है बंदे का, जो डीएनए में चीज़ पड़ी होती है वो कभी नहीं बदलती, ये एक सत्य है। अब जब वो बच्चे थोड़े बड़े होते हैं तो गुरुजी उनको गुरु की अपनी दीक्षा देके बोलते हैं कि बेटा अब आप अपना जीवन शुरू करिए। यहाँ पे वही बात होती है, संतनाथ जो है वो वहाँ पे गांव में ही एक जो है करियाने की दुकान जो है वो शुरू कर लेते हैं। संतनाथ जो कि एक नेकी के स्वभाव वाले व्यक्ति हैं, नेक नीयत से काम करते हैं, उनका बोल और तोल दोनों अच्छे हैं, लोगों में उनका आदर है। ये हमेशा बात याद रखिए, जब आप नेक बंदे होगे, नेक बंदे की क्रेडिबिलिटी जो है वो होती है, उसे वो उसकी क्रेडिबिलिटी चाहे बुरके में होती है लेकिन उसकी वैल्यू बहुत होती है। तो लोग जो थे धीरे धीरे जो है संतनाथ जी है उनका बहुत आदर करते थे। संतनाथ जी जो थे उनके साथ लोगों के अच्छे संबंध थे और उनका जो है जगह जगह पे नाम हो गया कि संतनाथ जी बहुत नेक हैं। संतनाथ जी जो है कोई पूछता कि अगर मैंने अपनी बेटी की शादी करनी है, संतनाथ जी से पूछते। अगर किसी ने कोई चीज़ को सेल परचेज करना है तो संतनाथ जी जो थे उसमें बीच में एक पार्टी बनते। इससे क्या होता था, लोगों का संतनाथ जी पे विश्वास था। किसी ने भी कोई चीज़ ज़मीन खरीदनी या बेचनी होती तो वो संतनाथ जी जो थे उनकी वो मदद लेते थे। कहते थे जिस काम में संतनाथ जी हैं, चाहे हमें प्रॉपर्टी खरीदनी है, चाहे हमने बेटे की शादी करनी है, चाहे हमने बेटी की शादी करनी है, चाहे व्यापार करना है, जहाँ पे संतनाथ जी की हामी होगी वहाँ पे वैल्यू होगी। तो धीरे धीरे संतनाथ जी का उनका प्रभाव क्षेत्र जो था वो बढ़ रहा था। दूसरी तरफ जो बगुला नाग था वो ऐसा था कि उसका कोई ऐसा सगा नहीं जिसको उसने ठगा नहीं। वो हर एक के साथ धोखेबाजी कर रहा था, हर एक का नुकसान कर रहा था। अगर उसका कोई बॉस होता था तो पहले उसकी चिमचागिरी करनी, उसके बाद उसकी पीठ पे चूरा मार के खुद बॉस बन जाना, ये उसकी फितरत थी। संतनाथ जो था वो अपने नियमानुसार चलता था, गुरु के बताए हुए वैल्यू सिस्टम में चल रहा था। और इधर से जो बगुला नाग था वो कॉस्टिंग सिस्टम के ऊपर चल रहा था। उसका एक ही मतलब था, जैसे मर्जी हो, गलत ढंग से सही ढंग से मेरे को अपना नाम कमाना है, मेरे को अपना पैसा कमाना है। कहते हैं लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, अच्छे लोगों के साथ अच्छे लोग जुड़ते हैं और बुरे लोगों के साथ बुरे लोग जुड़ते हैं। तो यहाँ पे जो बगुला नाग था उसके साथ तरह तरह के ठग, चोर और भी कई तरह के गलत लोग जो थे उसके साथ जुड़ चुके थे। और इधर जो संतनाथ थे इनके साथ उस इलाके के जो नामी ग्रामी अच्छे लोग थे, नेक व्यक्ति थे, वो जुड़ चुके थे। और संतनाथ हमेशा जो भी उनके घर में संत आते उनका वो आदरपूर्वक सम्मान करता और संतों के जहाँ पे चरण पड़ते हैं वहाँ पे अपने आप प्रभु जो है वो कृपा करते हैं। तो उसके घर में कृपा की जो सी वर्षा होती रहती थी। इधर से बगुला नाग जो था वो
हर तरह से उसके काम वासना, क्रोध वासना, अहंकार वासना थी और वो हर तरह से जो है गलत से गलत कार्य करके जल्दी से जल्दी वो अमीर बनना चाहता था। वो लोगों के साथ ठगियां करता था, उनकी ज़मीन जायदाद को हड़प लेता था और उसने एक बहुत बड़ा एक ऐसा सिस्टम बनाया हुआ था, ठगों की फौज थी उसके पास पूरी, और उससे उसका जो था नाम भी हो रहा था और इलाके में जो है उसका एक भय का साम्राज्य भी जो चल रहा था। अब बात होती है जैसी करनी वैसी भरनी। यहाँ पे जो संतनाथ हैं उनको गुरु ने आज्ञा दी कि अब आप समझदार हो गए हो, अब अपनी शादी कर लो। उसने गुरु की आज्ञा से कहा कि अब वहाँ पे एक दो लड़कियाँ थी, एक बड़ी रूपवती थी और एक गुणवती थी। तो जो गुणवती लड़की थी वो सुंदर नहीं थी, लेकिन गुरु ने बोला था कि तुम्हें रूपवती नहीं गुणवती लड़की से शादी करनी चाहिए। तो संतनाथ ने गुरु की आज्ञा मानते हुए जो है उस गुणवती लड़की से शादी की और वो बहुत अच्छे ख़ानदान की थी। उसका वैल्यू सिस्टम बहुत अच्छा था। वो अपने पति के प्रति बहुत ईमानदार थी और उसने उसकी संतनाथ की मन से तन से सेवा शुरू कर दी। और दूसरी तरफ जो बगुला नाग था, बगुला नाग एक शैतान आदमी था, चरित्रहीन व्यक्ति था। उसे भी गुरु ने बोला कि बेटा अगर तुम्हें शादी करनी है तो तुम किसी गुणवती लड़की से करना। लेकिन वो किसी एक रूपवती लड़की जो कि एक वैश्या थी उसके चक्कर में फंस गया और उसने उससे गुरु के कहने के मना करने के बावजूद भी उसने उस रूपवती से शादी कर ली और उस रूपवती ने उसके जीवन को हल बना दिया। अब जो बंदा जो है जैसी करनी वैसी भरनी। जब हम कोई चीज़ बनाने लगेंगे, सब्जी बनानी है, अगर हम एक इंग्रेडिएंट भी ख़राब रखेंगे ना वो सब्जी का बेड़ा कर देगा। अब यहाँ पे उसकी जो सिलेक्शन थी उसने वो उसके रूप जाल में फंस के उसने एक वेश्या किस्म की औरत से शादी कर ली और उसने उसका जीवन खराब करना शुरू कर दिया। इधर से जो संतनाथ हैं उनकी पत्नी जो थी गुणवती, वो बहुत अच्छी थी, पाठ पूजा करने वाली थी और जब पत्नी अच्छी होगी तो उसकी औलाद भी नेक होगी, ये एक नियम है। तो भैंस के घर में कभी गाय पैदा नहीं होती और गाय के घर में कभी भैंस पैदा नहीं होती। अब धीरे धीरे क्या हुआ, जो संतनाथ जी थे उनके घर में एक बेटा हुआ और एक बेटी हो गई। दूसरी तरफ ये जो थे अपना बगुला नाग, उनके घर में भी एक बेटा और एक बेटी पैदा हो गई। अब संत नाथ जो था वो और उसकी पत्नी जो धार्मिक प्रवृत्ति के थे, उन्होंने बच्चों को अच्छे संस्कार दिए, उन्हें वैल्यू सिस्टम बताया। और लेकिन दूसरी तरफ जो था बगुला नाग, ये बच्चों को यही एक बताता बेटा कॉस्ट पैसा, जैसे गुरुजी आएंगे, अगर वो आएंगे उनके साथ उनके शिष्य आएंगे तो हमें खाना बनाना पड़ेगा, हमने अपने घर में वो लंगर थोड़ी लगाना है। तो बेटा अगर तुमने खाना खाना होता है तुम अकेले जाया करो, तुम अपने दोस्तों के साथ ना जाया करो, उनका भी खर्चा करने की क्या ज़रूरत है। जैसा बाप वैसा बेटा, जैसी माँ वैसी बेटी। बेटी भी उसकी जो थी उसे भी कोई संस्कार नहीं थे, क्योंकि जैसी माँ होगी वैसी बेटी होगी। तो यहाँ पे जो जो बगुला नाग है उसका बेटा जो था वो एक एक चवन्नी चवन्नी जो थी उसकी कैलकुलेशन करके रखता था और कंजूस बाप का महाकंजूस बेटा वो बन चुका था। और हर जगह पे उनको एक ही सिस्टम होता था, कॉस्टिंग सिस्टम। अगर हम लोगों ने मंदिर में जाना है, गुरुद्वारे में जाना है, वहाँ पे इतना खर्चा आएगा, इतना पेट्रोल लगेगा, क्या फ़ायदा है, ये इस तरह की बातें वो करते थे। अगर संत घर आएंगे, अगर वो खाना खाएंगे, उनका खीर का खर्चा ये आएगा, उनको कपड़ा ये देना पड़ेगा, ये ऐसी कैलकुलेशनें करते हैं। लेकिन जब बुरे काम करने होते तो उसमें वो बाप बेटा बहुत आगे बढ़ जाते थे। इधर से जो संतनाथ थे उनका बेटा जो था वो वहीं गांव में वो एक स्कूल मास्टर बन जाता है और उनकी बेटी भी जो है वो पढ़ती है, लेकिन उनको संस्कार होते हैं। अब जब वो थोड़े बड़े होते हैं तो संतनाथ अपने बेटे की शादी जो है वहाँ पे एक व्यक्ति की बच्ची से कर देते हैं और वो भी उनको बड़े आदरपूर्वक उनको अच्छे जो है वो संबंधी मिलते हैं। और वो अपनी बेटी की शादी भी जहाँ पे करते हैं तो बेटी भी वहाँ पे अपनी माँ की तरह होती है, अपनी खुशबू वहाँ पे फैलाती है। और इससे क्या होता है, संतनाथ जी का और आदर सम्मान बढ़ जाता है, क्योंकि संतनाथ जो है
वो अपनी बहू को भी अपनी बेटी की तरह रखता है। और उसकी जो बेटी होती है जिस घर में जाती है वहाँ पे उसे बड़ा आदर मान मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि उसकी माँ जो थी गुणवती थी, उसने अपनी बच्ची को बताया था कि बेटा गुणों की वैल्यू होती है। इस तरह उनका जीवन जो था वो राम जी की कृपा से बड़ा अच्छा चल रहा था। इधर से जो बगला नाग था, इसने अपने बेटे की शादी जहाँ पे की, जहाँ पे एक व्यक्ति था, बहुत अमीर आदमी था, उसकी एकलौती बेटी थी, उसके साथ इसने शादी कर दी। इस लालच से शादी की कि चलो उसकी सारी जायदाद मेरे को मिल जाएगी। लेकिन ये जो वो व्यक्ति था जिसकी वो बेटी थी, उसने भी उसके बेटे को घर जवाई बनाया और उसकी बेटी ने जो है बगला नाग के बेटे के गर्दन में डांग रखी कि बेटा ऐसे है कि इंडिया में कुछ नहीं है, चल विदेश में। और उसे वो विदेश में ले गई। यहाँ पे वो बोलता रहा कि नहीं मेरे माँ बाप यहाँ पे है, लेकिन नहीं, कहती नहीं मेरे पापा ने इतना पैसा खर्च किया है, तो उसे वो कहती हम विदेश में सेटल होंगे। अब बगला नाग जो था उसका इकलौता बेटा था, वो विदेश में था और बगला नाग यहाँ पे था। दूसरी तरफ बगला नाग एक लालची आदमी था। उसने इसी तरह देखा कि एक पर्सन था, उसके साथ उसने देखा कि उनके पास बहुत सारा पैसा है, तो उसने बिना जांच पड़ताल किए अपनी बेटी की शादी वहाँ पे कर दी। बाद में पता लगता है कि जिससे उसने अपनी बेटी की शादी की है उनके पास पैसा तो बहुत है, लेकिन वो लड़का जो है वो नशे करता है। और इससे क्या हुआ, उनका जीवन जो है वो लड़की का जीवन भी बर्बाद होना शुरू हो गया। अब यहाँ पे एक ही बात थी, तो जो इसके दोस्त भी थे जो बगला नाग के, उन्होंने पार्टनरशिप जिससे भी करता था उसको ठग लेता था, तो उसके साथ बहुत ही गलत लोग जो थे वो आने शुरू हो गए। अब धीरे धीरे फिर आगे जीवन बढ़ता है, तो यहाँ पे संत नाथ जी जिनकी क्रेडिबिलिटी बहुत बढ़िया होती है, धीरे धीरे उन्हें लोग नगर का अध्यक्ष मान देते हैं और उनका बड़ा मान सम्मान होता है। लेकिन दूसरी तरफ बगला नाग जो है वो चोर और ठगों में मिलके वो उसका नाम बदनाम हो जाता है और वो क्या होता है, उसके ऊपर कई तरह के केस चलते हैं और अंत में उसे जेल हो जाती है। अब जेल में जहाँ पे उसे सज़ा होती है, सज़ा देने के लिए नगर अध्यक्ष के पास जब आता है तो उस समय उसके हाथों में हथकड़ियाँ लगी होती हैं। तो सामने वो कौन है, संत नाची उसे सज़ा सुनाने लगते हैं और इधर से जो बगला नाग सामने खड़ा होता है, वो एक दूसरे को पहचान लेते हैं। जब वो पहचानते हैं तभी प्रकाश रूप में उनके गुरुजी वहाँ पे प्रकट होते हैं। वो बगला नाग को बोलते हैं, बगला नाग तेरे को मैंने एक चीज़ बताई थी कि तू खुद वैल्यू सिस्टम को समझता, तुम्हें नेकी की तरफ चलना चाहिए था, तू नेकी की तरफ नहीं चला, नेक नीति के साथ नहीं चला, आज देख तेरा क्या हाल है। दूसरी तरफ संत नाथ जिसको तूने हमेशा नीचा दिखाया, देख आज वो अपनी नेक नीति और वैल्यू सिस्टम के कारण वो जो है नगर अध्यक्ष बन चुका है। उसका बेटा भी जो है बड़ा सम्मानपूर्वक जीवन जी रहा है, उसकी बेटी भी जो है उसे लोग आदर की दृष्टि से देखते हैं। तुम्हारा बेटा जो एक घर जवाई बन चुका है, तुम्हारी जो बेटी है उसका तुमने जिसको दिमाग ढूंढा था वो एक नशेड़ी व्यक्ति है और तुम्हारे पास हमेशा गलत लोगों की संगति के कारण आज तुम्हारा ये हाल है। तो यहाँ पे कहते हैं कहानी ये ख़त्म हो गई, लेकिन ये कहानी एक संत नाथ की नहीं है और एक बगला नाथ की नहीं है। गुरु जी बोलते हैं कि एक बात हमेशा याद रखना, हम अपने बच्चों को चालाकी जो है उन्हें दुनिया ने सिखा देनी है, दुनियादारी चालाकी सिखा देती है। हमें बच्चों को क्या करना चाहिए, उन्हें वैल्यू सिस्टम बताना चाहिए, बड़े क्या हैं उनका आदर कैसे करना चाहिए, सेंस ऑफ रिस्पेक्ट क्या होती है, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड क्या होता है। ये चीज़ें हमें अपने बच्चों को सिखानी चाहिए। अगर हमने ईर्ष्या द्वेष झूठ चालाकी सिखाएंगे तो ये जो है उनका कॉस्टिंग सिस्टम तो बढ़िया हो जाएगा और वो ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ेंगे। यहाँ पे गुरुजी बोलते हैं, देखो मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, अगर तुमने इतिहास को पढ़ा है तो औरंगजेब ने क्या किया, उसका एक ही नियम था, तख्त और ताबूत। तख्त और ताबूत का मतलब था या तो मुझे तख्त मिलेगा या मौत मिलेगी। उसने अपने सगे भाई दारा शिकोह को मरवा दिया। उसने अपनी बहन जो है बड़ी बहन को बाल पकड़ के उसे जेल में किया। उसने अपने पिता शाहजहां को जेल में कर दिया और उसे पानी तक के लिए प्यासा रखा। ये औरंगजेब का जो कि वैल्यू सिस्टम नहीं था, उसका कॉस्ट सिस्टम था।
और अगर एक न्यूज़ आई थी कि बहादुर शाह जफर के जो आगे लोग हैं, उसके कोई बेटे की बेटी, ऐसे उन्होंने लाल किले पे अपना अधिकार जमाया है और वो किसी एक जो है झोपड़पट्टी में रहते हैं। अब यहाँ पे देखो कि बहादुर शाह जफर के जो आगे जो है लोग जो हैं, जनरेशन जो है, उसका ये हाल है। उसका कारण क्या है? जब वैल्यू सिस्टम हम लोग नहीं रखते तो आगे जो है ठग और चोर पैदा होते हैं। अफगानिस्तान से देखिए, आप देखते थे कितने जोड़े इन्वेडर आते थे, लूट मार करके चला जाते थे। आज देखिए अफगानिस्तान में कोई इंडस्ट्री नहीं है। जहाँ पे जो वैल्यू सिस्टम नहीं होगा वहाँ पे नुकसान होगा। यहाँ पे गुरुजी बोलते हैं। दूसरी तरफ आप देखिए भगवान श्री राम, जब उनके पिता ने उनको बोला कि बेटा तेरे को वनवास होगा, तो उस टाइम पे क्या होता है, जो लक्ष्मण जी हैं वो अपने भाई के साथ वनवास में जाते हैं। उन्हें थोड़ी वनवास मिला था। लेकिन यहाँ पे देखिए, अगर एक भाई का नुकसान होता है दूसरा भाई बड़ा खुश होता है आज के युग में। लेकिन उन्होंने क्या किया, लोग अपने भाई अपनी पत्नी के पीछे अपने भाई को छोड़ देते हैं। लेकिन क्या है, वहाँ पे लक्ष्मण जी जो हैं उन्होंने अपनी पत्नी को छोड़ा कि मैंने अपने भाई की सेवा करनी है। दूसरी तरफ जो भरत जी हैं उनका वैल्यू सिस्टम क्या है, अगर उन्हें राय गद्दी मिल गई थी वो बड़े खुश होते। आजकल भाई भाई का दुश्मन हो जाता है। लेकिन क्या है, राय पाठ के लिए लोग अपना करैक्टर दिखाते हैं। लेकिन उन्होंने क्या किया, राम जी के जो जो थे जूते थे उनको रख के उन्होंने राज्य किया। ये वैल्यू सिस्टम है। दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं राम जी के समय में ही, अगर चाहे विभीषण जो था रावण का भाई था, चाहे उसने भगवान जी की जो है मदद की, लेकिन उसने अपने भाई के साथ गद्दारी की। गद्दारी क्यों की? क्योंकि उसका वैल्यू सिस्टम जो था वो गलत था। अगर हम देखते हैं सुग्रीव और बाली, सुग्रीव जो था वो बाली जो था उसका भाई था। लेकिन यहाँ पे बाली को ये शर्म नहीं आई कि उसने अपने भाई की पत्नी को ही हार लिया, और इसीलिए राम जी का तीर उसे लगा। क्योंकि ये जो राक्षस लोग हैं इनका वैल्यू सिस्टम नहीं था। जहाँ पे वैल्यू सिस्टम नहीं होगा वहाँ पे जो है चीज़ें जो है वो रुल्लू राम कैटेगरी के लोग होंगे और वो राक्षस होंगे और उनका नुकसान होगा। यहाँ पे एक और एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जी के पास जब उनके मित्र सुदामा जो कि गरीब ब्राह्मण होते हैं वो आते हैं, तो उनके चरण धोते हैं, उन्हें कितना आदर सम्मान देते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं ये हमें एक चीज़ बताती हैं कि वैल्यू सिस्टम जो है वो क्या है, मित्र के लिए वैल्यूएबल होता है। ऐसा नहीं है कि अगर किसी के पास 4 पैसे हैं तो उसके आगे हम लोग बारबला की तरह नाचें, अगर कोई मुश्किल में है तो हम उसे पहचाने नहीं। तो ये जो चीज़ें जो हैं, जो जिस सोसाइटी में, जिस राष्ट्र में जो वैल्यू सिस्टम जो है उसे इनकलकेट किया जाता है, वो लंबे समय तक जो है वो राज्य करते हैं। और जहाँ पे वैल्यू सिस्टम नहीं होता, कॉस्टिंग सिस्टम होता है, तो यहाँ पे एक बार मस्कीन जी एक कथा बता रहे थे। कहते मैं कहीं गया तो वहाँ पे औरंगजेब की कब्र के पास में गया, तो वहाँ पे लोग पैसे मांग रहे थे कि हमने यहाँ पे दीपक जलाना है। लेकिन दूसरी तरफ गुरु तेग बहादुर साहिब जो कि हिंद की चादर बोले जाते हैं, वहाँ पे जो है लंगर लगते हैं, जय जयकार होती है। वैल्यू सिस्टम ही था। जब गुरु नानक साहब जी जो थे उन्होंने सच्चा सौदा किया था, 20 रुपया जो थे वो उन्होंने संतों को खिला दिए थे। और आज चाहे देश विदेश में आप कहीं भी किसी भी गुरुद्वारा में जाओगे जहाँ पे लोग 1-1 रुपये की कैलकुलेशन करते हैं, लेकिन आज वहाँ पे भी गुरु का लंगर बरताया जाता है। नेकी जो होती है इसका जो है लॉन्ग टर्म तक बेनिफिट होता है, और जो ये कॉस्ट कैलकुलेशन वाले लोग होते हैं ये ज़िंदगी में ज़्यादा कामयाब नहीं होते। अब जैसे जो ये वगला नाग है, उसका बेटा जो कि अपने बाप को छोड़ के विदेश में चला गया पत्नी के पीछे लग के, जो अपने बाप का सगा नहीं, अपनी बहन का सगा नहीं, अपनी माँ का सगा नहीं है, वो किसी का क्या सगा हो सकता है। लेकिन यहाँ पे बुगला नाग जो है उसके बेटे का कोई दोष नहीं है, उसका पिता ही जैसा था, क्योंकि उसने उसे अच्छे जो गुड
जो मैनर से इनकलकेट नहीं किए तो आज ये हाल था। सिमिलरली आज अगर उसकी बेटी जो है वो एक निश्चरी के साथ उसकी शादी हुई है तो उसके लिए भी उसकी बेटी का दुर्भाग्य नहीं, यहाँ पे बुगला नाग जो था उसका लालच वो उसके सामने आया। लालच क्यों सामने आया? क्योंकि वो उसका वैल्यू सिस्टम जो था उसने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, उसने कोस्ट सिस्टम के ऊपर ध्यान दिया। गुरु जी बोलते हैं एक बच्चे को चाहे जितना मर्जी पढ़ा लो, कल को बच्चे जो हैं उन्हें ये मालूम होना चाहिए कि उनके माता पिता क्या हैं, उनके अंदर जो है राष्ट्रभक्ति होनी चाहिए, उनके अंदर देश प्रेम होना चाहिए और उन्हें पता होना चाहिए अपनी माँ की और अपनी जो जो है कंट्री जो है उसकी जो जैसे माँ होती है उसका भी उसको ध्यान रखना चाहिए। और जब तक हम बच्चों के करैक्टर बिल्ड नहीं करेंगे, करैक्टर बिल्ड कैसे होंगे? जब उनके वैल्यू सिस्टम डेवलप होंगे। अगर वैल्यू सिस्टम डेवलप नहीं होंगे तो घर घर में मीर जाफ़र होगा जो कि नवाब सिराजुद्दौला के अगेंस्ट अंग्रेज़ों का साथ देगा, और मीर जाफ़रों की कोई कमी नहीं है, शकुनियों की कोई कमी नहीं है, मंथरा की कोई कमी नहीं है। और हमारे देश में जो है हमें चाहिए आने वाले टाइम में हम अपने बच्चों को वैल्यू सिस्टम अगर देंगे तो वैल्यू सिस्टम देने से जो है हमारा तरक्की होगी, भला होगा, नहीं तो हमें कई तरह की मुश्किलें आएंगी। आज अगर आप देखते हैं माँ बाप, बूढ़े माँ बाप जो हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं है, लोग अपने बॉस जो है उसका बड़े याद रखते हैं, माँ बाप बीमार भी हों उनकी तरफ ध्यान नहीं है। इसका क्या रीज़न है? इसका यही रीज़न है कि हमारी सोसाइटी जो है या हमारी सोसाइटी के जो ठेकेदार हैं वो भूल चुके हैं कि हमने अपने बच्चों को वैल्यू सिस्टम इनकलकेट करना है, वो कोस्ट सिस्टम के ऊपर वर्क कर रहे हैं। गुरु जी बोलते हैं सो बेटा पढ़ाई आउटर वर्ल्ड है लेकिन इनसाइड जो है वो आपके संस्कार हैं, अपब्रिंगिंग है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों को वैल्यू सिस्टम दीजिए। और जब भी गुरुजी बोलते हैं मैं किसी से बात करता हूँ, मैं 2 मिनट में मेरे को पता लग जाता है कि इनका वैल्यू सिस्टम डेवलप हो रहा है या कॉस्टिंग सिस्टम डेवलप हो रहा है।